नमस्कार साथियों, क्या रूस और चीन इंडो पैसिफिक में एक नया रणनीतिक संदेश दे रहे हैं। समुद्र में दोनों देशों की संयुक्त नौसैनिक कवायद शुरू हो गई है। उधर मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है कि बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर में तेल की जो कीमतें हैं वो उछल रही हैं। और सवाल ये है, क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे घटनाक्रम में भारत की रणनीति क्या होगी? तो आइए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। रूस चीन आखिर क्या कर रहे हैं? रूस और चीन ने चीन के किंगदाओ तट के पास ज्वाइंट सी 2026 नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है तो शुरू किया है। दोनों देशों का कहना है कि यह अभ्यास रक्षात्मक है और किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में केवल आधिकारिक बयान ही मतलब मायने नहीं रखता है, बल्कि टाइमिंग भी मायने रखती है। और जब अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ इंडो पैसिफिक में पूरी तरह से सक्रिय है, तो उस समय रूस और चीन का साथ आना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका क्यों सक्रिय है, आखिर ये सवाल सभी के मन में आ रहा है। और इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के बाद तेल बाजार में फिर से चिंता बढ़ी है और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखने के लिए मिला है। अगर ये तनाव लंबा चलता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा हो सकता है, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है, वैश्विक महंगाई पर भी दबाव बढ़ सकता है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत की स्थिति बेहद दिलचस्प है। रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार रहा है और अमेरिका तकनीक और निवेश का बड़ा सहयोगी रहा है, और चीन भारत का पड़ोसी रणनीतिक प्रतिस्पर्धी है। तो यही कारण है कि भारत किसी एक गुट में पूरी तरह से शामिल होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत मानी जाती है। आने वाले महीनों में क्या हो सकता है? अगर रूस चीन की सामरिक साझेदारी और मजबूत होती है और अमेरिका ईरान तनाव भी बढ़ता है, तो दुनिया में 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, इंडो पैसिफिक में सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और दूसरा, ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। और तीसरा, भारत की कूटनीतिक भूमिका और ज्यादा जो है तो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अब इस सारी चीजों से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया केवल युद्ध नहीं लड़ रही है, बल्कि रणनीति, समुद्री शक्ति, ऊर्जा, गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। और इस पूरी शतरंज में भारत ऐसी स्थिति में है जहां उसे हर कदम पर सोच समझ कर उठाना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वर्षों में एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा, या भारत अपनी संतुलित विदेश नीति में सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ उठाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही गहराई से समझने वाली जियो पॉलिटिक्स की खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ऐसी ही अगली खबर के साथ मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।